नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। तो इस चैप्टर से हम 10 अति महत्वपूर्ण सवालों के हल करेंगे। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो घटना देखिए, पहली घटना क्या है, 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को हमें लिखना है। तो 4 से बड़ी एक संख्या तो कौन कौन सी होगी, तो देखिए क्या होगी वह घटना। तो ई फॉर इवेंट से हम बना देंगे 4 से बड़ी एक संख्या मतलब 5 और 6। पासे को फेंकने पर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 4 से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 और 6। 4 से बड़ी संख्या ना हो, 4 से बड़ी संख्या ना हो तो इसमें क्या होगी घटना, देखिए 1 2 3 4 भी शामिल रहेगा। 4 के बराबर संख्या ले सकते हैं लेकिन 4 से बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 4 सफ़ेद 3 लाल और 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल कंचा प्राप्त करना, तो क्या हो जाएगा, लाल कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता, कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P बराबर, देखिए लाल कुल कंचों की संख्या कितनी है 10, तो नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S होता है। तो सबसे पहले घटना, कौन सी घटने की बात हो रही है, लाल की। कितनी लाल हैं, 3 लाल कंचे हैं तो 3 आ जाएगा ऊपर, और कुल कंचे कितने हैं 10, तो कुल कंचे का 10 आ जाएगा नीचे। ये हो जाएगी प्रायिकता। फिर सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना, सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना। तो फिर से देखिए सफ़ेद कंचा प्राप्त करने की सबसे पहले ज्ञात करेंगे। सफ़ेद कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफ़ेद कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल हैं 10 और सफ़ेद कितने हैं 4 हैं, तो 4/10। तो सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ना प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1 ऋण P। प्राप्त करने की प्रायिकता को हम घटा देंगे तो ना प्राप्त करने की प्रायिकता आ जाएगी। 1 में से घटा देंगे किसको, 4/10 को, तो क्या हो जाएगा 10 एकम 10 ऋण 4 पूरे के बटे 10। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता 6/10 या 3/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला तीसरा प्रश्न है, 33 बच्चों की अंग्रेजी परीक्षा के प्राप्तांक 100 में से इस प्रकार हैं। तो 100 में से 33 बच्चों ने ये प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। अब देखिए मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, तो हम एक बारंबारता सारणी बनाएंगे बच्चों। देखिए किस तरह की बारंबारता सारणी बनेगी। हम सबसे पहले यहाँ ले लेंगे वर्ग अंतराल सबसे पहला कॉलम में, और फिर उसके बाद सबसे पहला कॉलम ले लेते हैं वर्ग वाला, वर्ग। तो देखिए कहाँ से शुरू है, सबसे न्यूनतम मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पर 64 या 48 से छोटा और क्या है, नहीं है कोई। तो हम शुरू करेंगे 40 से 50। पहला वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 40 से 50। फिर दूसरा हो जाएगा 50 से 60। फिर तीसरा हो जाएगा 60 से 70, 60 से 70। फिर अगला हो जाएगा
70 से 80, और फिर अगला क्या होगा 80 से 90, 80 से 90। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मिलान चिन्ह का एक कॉलम बना लेते हैं, मिलान चिन्ह, और फिर आखिरी में आ जाएगी बारंबारता। इस तरह से हम बारंबारता सारणी बना लेंगे। तो सबसे पहला वाला मान से शुरू करेंगे। सबसे पहला वाला मान क्या है हमारा 69 है, तो 60 से 70 के बीच में 1 लगा दिया। फिर 48 है तो 40 से 50 के बीच में 1 लगा दिया। 84 है तो 80 से 90 के बीच में 1 लगा दिया। फिर इसी प्रकार 58, फिर 84, फिर 48, फिर 73, फिर 83, फिर 48, फिर 66, इसके बाद है 58, 58 के बाद 66, 66 के बाद 64, 64 के बाद 71, 71 के बाद फिर से 64। तो ये 4 लाइन खड़ी के बाद एक आड़ी लाइन खींच देते हैं तो 5 हो जाता है। फिर 64, फिर 66, फिर 69, फिर 66, फिर 83, फिर 66, फिर हो जाएगा 69, 71, 81, फिर 71, फिर 73, फिर 69, 69 के बाद फिर 66, 66 के बाद फिर से 66, फिर 64, फिर 58, फिर 64, फिर 69 और फिर 69। अब इनकी बारंबारता की संख्या हम लिख लेंगे। तो 40 से 50 की बारंबारता है 3, फिर 50 से 60 की बारंबारता 1 2 3, फिर 60 से 70 की 5 के बंडल हैं, देखो 5 10 15 16 17, बारंबारता यहाँ हो जाएगी 17। 70 से 80 की बारंबारता है 5, 80 से 90 की बारंबारता है 5। इस तरह से कुल हो जाएगा हमारा 33। फिर अगला प्रश्न है, किसी शहर में पिछले 30 वर्षों की दर्ज बारिश इस प्रकार है। अंतराल 40-45, 45-50 इत्यादि का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 30 वर्ष की दर्ज बारिश मिलीमीटर में इस प्रकार दी गई है। तो एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेंगे, वर्ग, मिलान चिन्ह और दर्ज बारिश मिलीमीटर में। तो वर्ग चिन्ह हमें लेना है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और इसके बाद आ जाएगा 70 से 75, 70 से 75, और फिर है 75 से 80। अंतिम कॉलम हो जाएगा 75 से 80। इस तरह से हमने यहाँ पर एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें मिलान चिन्ह की सहायता से मान रखते जाना है। तो देखिए, सबसे पहला 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, और 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। तो 57 सबसे पहला मान है, वो कहाँ मिलेगा हमको 55 से 60 में। फिर दूसरा है 49, फिर तीसरा है 66, 66, फिर 70, 70, फिर है 62, फिर 67, 58, फिर है 44, फिर 51, फिर 69, 69 के बाद 73, 73 के बाद 80, सॉरी 80 यहाँ नहीं होगा शामिल, 80, 80 से 85, 80 से 85 में 80 को शामिल करेंगे। फिर आगे है 80 के बाद 51,
51 के बाद 61, 61 के बाद 59, 59 के बाद 45, 45, फिर 44, फिर 52, फिर 74, 74, फिर 65, फिर है 77, ये हो गया हमारा 77, फिर 73, फिर 68, ये पैक हो गया। फिर उसके बाद है 63, 63, फिर 58, ये हो गया 58, फिर 47, 47 के बाद है 76, 76 के बाद है 72, 72 के बाद है 84। इस तरह से बच्चों हम इनके अब दर्ज बारिश या बारंबारता ये हम लिख देंगे। बारंबारता कितनी है देख लीजिए, कितनी बारंबारता है, 45 से 40 से 45 की 2, 45 से 50 की 3, 50 से 55 की 3, 55 से 60 की 4, और 60 से 65 की 3, 65 से 70 की 5, 70 से 75 की 5, 75 से 80 की 2, और 80 से 85 की 2 बारंबारता है। यहाँ पर हम एक कुल वाला कॉलम भी बना लेंगे। तो कुल कितना हो जाएगा देखिए बच्चों, 2, 4 और ये 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इस तरह से ये 30 होते हैं। और यहाँ पर हम लेते हैं अगला प्रश्न। अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटों में आलेख में दर्शाया गया है। ये देखिए प्रतिदिन टीवी देखने का समय यहाँ दिखाया गया है। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, कितने घंटे देखा, ये देखिए ग्राफ से हम मिला देंगे। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, 34 घंटा टीवी देखा। तो 34 घंटे टीवी देखा। 4 घंटे से कम समय कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो ये है 4 घंटा समय ये वाला, और इससे कम तो ये देखिए ये है 4, 8 और 20। तो 4 और 8 हो गए 12 और 20, 32 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 32 विद्यार्थियों ने टीवी देखा। फिर आगे है कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। ये 5 घंटा है और इससे अधिक समय व्यतीत करने वाले इधर हैं विद्यार्थी, कितने हैं, ये 8 हैं और ये 6 हैं। यहाँ से मिलाएंगे तो 6 हैं, 8 और 6 कितने हो गए, 14 विद्यार्थी। 14 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। अब आगे लेते हैं बच्चों 6वां प्रश्न। दिए गए आंकड़ों को आयत चित्र में प्रदर्शित कीजिए। चलिए आयत चित्र में प्रदर्शित करते हैं इस आंकड़े को। आंकड़े हमारे पास हैं, ऊंचाई है सेंटीमीटर में, 140 से 145 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 6 विद्यार्थी हैं, 145 से 150 वाले 10 हैं, 150 से 155 वाले 15 हैं, 155 से 160 वाले 18 हैं, 160 से 165 वाले 2 हैं, और 165 से 170 ऊंचाई वाले 1 विद्यार्थी है। तो चलिए हम इसका आयत चित्र बना लेते हैं। ये हमने खींच दिया y अक्ष और ये हो गई हमारी x अक्ष। तो यहाँ पर हम y अक्ष और x अक्ष को आयत चित्र से दर्शाना चाह रहे हैं। तो चूंकि आंकड़े 140 से शुरू हैं इसलिए यहाँ पर ये 0 से शुरू नहीं है, तो हम इस तरह का चिन्ह बना देंगे। और ये खींच दिया हमने लाइन x अक्ष की, और यहाँ पर हमने खींच दिया लाइन y अक्ष की। ठीक है बच्चों, अब हम x अक्ष पर लिख देंगे क्या, ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो लिख देते हैं यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई cm में। फिर देखिए उसमें क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की
y अक्ष पर लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए हमें यहाँ पर आयत चित्र बनाते जाना है बच्चों। तो 140 सबसे पहला बिंदु हमारा क्या है, 140, फिर है 145, समान दूरी पर लेंगे, फिर 150, फिर है 155, फिर 160, फिर 165, फिर 170 तक जाएगा ये। तो पहला आयत चित्र कहाँ तक है। अब ये विद्यार्थियों की संख्या 1 से लेकर कहाँ तक है, 15 तक है। दो दो के आंकड़े बनाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और y अक्ष को और आगे बढ़ा देंगे 16 तक। फिर देखिए पहला विद्यार्थियों में 6 हैं, तो 140 से 45 वाले आयत चित्र को हम 6 इकाई ऊपर तक ले जाएंगे। फिर 145 से 50 वाला 10 इकाई ऊपर तक जाएगा, तो ये 6 के ही ऊपर हम कहाँ तक बढ़ेंगे, 10 इकाई तक बढ़ेंगे। और इसको ये हमने 150 पर लाकर मिला दिया। फिर अगला है 150 से 155, 15 तक आगे बढ़ेगा, तो ये देखिए ये जाएगा कहाँ तक, 15 तक। और उसके बाद हम इसे यूँ 155 मिला के छोड़ देंगे। फिर 155 से 160 वाला कितना है, ये 6 है, ये 10 है, ये 15 है। 155 से 160 वाला कहाँ तक जाएगा, 18 तक जाएगा, तो ये है 18। तो ये 18 की सीध में हमें यहाँ इसको पहुँचा देना है 18 तक, और ये ला देना है, ये ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बच्चों आप स्केल से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 160 से 165 वाले को हमें पहुँचाना है 2 तक, मात्र 2 तक, तो ये मात्र 2 तक। और 165 से 170 वाला मात्र 1 तक, यानी उसका भी आधा। इस तरह से हमें यहाँ पर आयत चित्र मिलकर बनकर तैयार मिल गया। अब आगे है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, पहले है 25% यहाँ पर क्या है, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। 12% हो रही है अन्य तरीक़ों से, 17% हो रही है टैंक से, और 46% हो रही है नहर से। तो आइए देखते हैं अब कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो कितने प्रतिशत है वो, नहर द्वारा सींची जाने वाली 46% है। फिर दूसरा है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है। फिर अगला है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, कितना है, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत 25% है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न 8 है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य में वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। पाई चार्ट द्वारा हमें इसे प्रदर्शित करना है। तो देखिए वार्षिक उत्पादन को दर्शा रहा है, गेहूं है 2750 टन, शक्कर है 2500 टन और चावल है 1500 टन। अब हमें इसे पाई चार्ट के रूप में, जो ऊपर दिया हुआ था ना बच्चों, ये एक प्रकार का पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट में हमें इन्हें दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए सबसे पहले हम बना लेंगे एक वृत्त। तो ये देखिए मैंने बना लिया एक वृत्त, और इस वृत्त में अब हमें दिखाना है कि कुल मात्रा कितनी है। कुल मात्रा है हमारे पास 2750 धन 2500 धन 1500, 0 5 17 के 7 हासिल का 1 5 और 1 6, 6700। तो 6700 में गेहूं का प्रतिशत निकालना है सबसे पहले। चलिए इस तरफ कर देते हैं, 2750 बटे 6750 गुणा 100%, तो ये हो जाएगा गेहूं का प्रतिशत। फिर इसी तरह हमें शक्कर का प्रतिशत निकालना है। तो शक्कर कितनी है, 2500 या 2500 बटे 6750 गुणा 100%। फिर तीसरा है
चावल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो चावल का प्रतिशत हो जाएगा बच्चों 1500 बटे 6750 गुणा 100%। तो इस तरह से हमें तीनों प्रतिशत निकाल लेना है। तो जब हम 40.74 के बटे 100 करके 360 का गुणा करेंगे तो इसे दर्शा सकते हैं हम 146.6 डिग्री। फिर शक्कर को दर्शा सकते हैं हम 133.3 अंश, और इसको दर्शा सकते हैं चावल को 79.99 अंश यानी 80 अंश। तो इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले एक 80 अंश का कोण बना देंगे। तो ये जो 80 अंश दर्शाएगा वो कौन दर्शाएगा? चावल दर्शाएगा। चावल का प्रतिशत कितना है? 22.22%। फिर उसके बाद हम इसी 80 अंश पर एक 133 अंश का कोण बना देंगे। तो 133 अंश का जब हम कोण बनाएंगे तो वो इस तरह से यहाँ से 133 अंश का कोण क्या प्रदर्शित करेगा? 37.03% क्या है? शक्कर है। और शेष भाग जो है 146 अंश का कोण प्रदर्शित करेगा, जो कि 40.74% कौन है? गेहूं है। इस तरह से बच्चों पाई चार्ट के रूप में हम सवाल को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर अगला 9वां प्रश्न है 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? साइकिल से देखिए 90 अंश है। तो कैसे करेंगे? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 672 विद्यार्थी हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 90/360 गुणा 672 कर देंगे तो कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। दूसरा है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? बस का कोण 120 है। तो 120 अंश बटे 360 अंश गुणा 672। तो अभी पता चल जाएगा, ये आया 3 1 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौ 12। ऐसे इसको भी काट देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 224 विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, व्यक्तियों का प्रतिशत रंग 45% व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति हरा रंग प्रदर्शित करते हैं और 25% व्यक्ति पीला रंग पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम इसे कोण में बदल देते हैं। तो कोण में कैसे बदला जाता है? देखिए, अभी हमने किया है 45% है ना। तो 45/100 गुणा 360। तो पहला लाल रंग हमें कितने में भरना है इसका पता चल जाएगा हमें। फिर हरा रंग कितने भाग में भरना है? ये क्या होगा? 30/100 गुणा 360। और फिर पीला रंग कितने अंश में भरना है हमें? तो क्या हो जाएगा? 25/100 गुणा 360 अंश। तो देखिए, तीनों का अंश हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, लाल रंग हमें 162 अंश में बनाना है, हरा रंग 108 अंश और पीला रंग 90 अंश पर बनाना है। तो चलिए हम एक यहाँ पर व्रत बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया एक व्रत, और इसमें सबसे पहले मैं एक लाल रंग का 162 अंश का कोण बना लेता हूँ। 162 अंश का मैंने ये कोण बना दिया। तो यहाँ पर मैंने जो 162 अंश का कोण बनाया वह कितने भाग को प्रदर्शित करता है? लाल रंग 45% भाग को प्रदर्शित करता है। उसके बाद फिर हम दूसरा 108 अंश का कोण बना लेते हैं। तो ये यहाँ से लेकर ये 108 अंश का कोण बन गया। ये
30% भाग है और ये किस रंग को प्रदर्शित करता है? ये लाल को करता था और ये हरा को करता है। शेष 90 अंश जो है वो किसे प्रदर्शित करता है? 25% भाग यानी पीला रंग को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमारा यह पाई चार्ट कंप्लीट होता है। तो बच्चों, चैप्टर 5 से संबंधित हमारी यह क्लास भी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।